जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 16 जून निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही में चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पर। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन यानी कि 16 जून, निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल यानी कि बीते हफ्ते हमने एक गिरावट देखी थी और निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला और फिसलते फिसलते बाजार ने जो क्लोजिंग दी थी वो थी 24,719 के लेवल पे। आज अगर बात करें तो एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग, सिर्फ 13 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग यानी कि जिसे हम ऑलमोस्ट फ्लैट भी कह सकते हैं, उसके साथ निफ्टी ने शुरुआती कारोबार में अपनी ओपनिंग दी 24,732 के लेवल पे। हमने आपको बताए थे रेजिस्टेंस 24,750 के लेवल और आप देखेंगे कि 15 मिनट के अंदर बाजार ने अपना डे लो का लेवल मार्क किया जो कि थे 24,704। हालांकि उस वक्त बाजार ने एक अच्छी तेजी भी दिखाई थी। पहले ही 15 मिनट की वोलेटिलिटी आप देखेंगे बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के बाद बाजार ने दोबारा से 24,725 के लेवल को टेस्ट करके धीरे धीरे वहां से तेजी दिखाई और सबसे पहले 24,750 को पार करके सस्टेन पहली 15 मिनट की कैंडल जो थी वो थी 10:15 पर और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे तेजी दिखाते हुए दोपहर के 2 बजे बनाया अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 24,967। तो आप देखते हैं कि नीचे से आज का जो डे लो था वहां से एक शानदार तकरीबन 260 पॉइंट की रिकवरी बाजार ने दिखाई निफ्टी ने और उसी के साथ क्लोजिंग हुई है शानदार 228 पॉइंट की बढ़त के साथ। निफ्टी बंद हुआ है 24,946 के लेवल पे। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स भी कल यानी कि बीते हफ्ते शुक्रवार को एक बड़े लाल निशान के साथ बंद हुआ था जो कि थे 81,119। आज सेंसेक्स थोड़ा सा विपरीत डायरेक्शन में खुलता है 85 पॉइंट की गिरावट के साथ, 85 पॉइंट की गैप डाउन के साथ। पहले ही टिक में सेंसेक्स खुलता है 81,034 के लेवल पे। जहां खुला पहले 15 मिनट में बाजार ने बहुत बड़ा वोलेटिलिटी दिखाया, 81,400 के भी लेवल देखने को मिले और नीचे के स्तर पे बाजार ने 81,000 के अहम लेवल को भी टेस्ट किया यानी कि डे लो 81,012। उसके बाद बाजार का जो डे हाई था धीरे धीरे आज बाजार ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किए और ऊपरी स्तर पे जाते हुए बाजार का डे हाई जो देखने को मिला वो था 81,866 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग शानदार 678 पॉइंट के शानदार तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 81,796 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी कैसे रह सकता है पीछे जब ऐसा माहौल बाजार में मिले। लगातार बीते हफ्ते हमने बैंक निफ्टी में दबाव देखा था और बैंक निफ्टी बंद हुआ था 55,527 के लेवल पे, 55,527 लास्ट फ्राइडे। आज यहां पर भी एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग मिलती है 27 पॉइंट की और बाजार खुलता है
55,554 के लेवल पर, और पहले 10 बजे से पहले ही बाजार बना चुका था अपना डे लो का लेवल, यानी कि दबाव पहले बैंक निफ्टी में देखने को मिला 10 बजे से पहले, और उसी के कारण बैंक निफ्टी ने अपना डे लो का लेवल जो था वो टच किया 55,381 के लेवल। और उसके बाद जैसे ही बाजार ने 55,600 के लेवल को ब्रीच किया, उसके बाद तेजी देखने को मिली, और आखिरी के मिनटों में यानी कि क्लोजिंग से पहले बाजार ने लगाया 56,000 के लेवल को आज का अपना हाई बनाया, यानी कि टच किया। और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो शानदार है, 418 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,945 के लेवल पे। चलिए, ये तो था आज का हाल। अब करते हैं, नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के। सबसे पहले बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स काफी अच्छे संकेत दिखा रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। हम 99 तक पहुंच चुके थे बीते हफ्ते, वहां से फिसलते हुए देखने को मिला है 98 के भी नीचे आज हमें यूएस डॉलर इंडेक्स देखने को मिला, और ये मजबूती दिखाएगा आज हमें एफआईआई की खरीदारी के नंबर में। वहीं पर अगर बात करें तो रुपया ऊपरी स्तर से थोड़ा सा आज मजबूत हुआ है, हालांकि सुबह के वक्त रुपये में कमजोरी थी, मगर शाम होते होते रुपया थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है और 86 के लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। निफ्टी विक्स की बात करें तो कल जहां निफ्टी विक्स को हमने बहुत बड़ी तेजी में देखा था, एक वॉलेटिलिटी के सेशन मिलने देखने को मिला था बीते शुक्रवार, और उसका प्राइमरी रीजन था जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो थोड़ा सा यहाँ पे संभलते हुए देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में जो आग की तरह तेजी हुई थी बीते शुक्रवार, वो भी थोड़ी सी सुस्ताई हुई देखने को मिल रही है यहाँ पर, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है वो कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि वो रुक गई है। अब बात करें हम अपने भारतीय बाजारों के कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज एक तरफा हमें तेजी देखने को मिली निफ्टी आईटी में, और इसीलिए निफ्टी में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी रियलिटी, ऑयल एंड गैस एंड कंजम्पशन, तीनों के तीनों हमारे सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और उसको सहारा मिला प्राइवेट बैंक से। जी हाँ, वही प्राइवेट और पीएसयू बैंक जो कि बीते हफ्ते थोड़े से नाराज थे, दोनों शब्दों का तालमेल बहुत अच्छा है, नाराज भी थे और निराश भी थे, और उसके कारण हमें दबाव देखने को मिल रहा था। आज वहां पे हमें एक चौतरफा तेजी देखने को मिली। बात करें तो थोड़ा बहुत दबाव हमें हल्का सा फार्मा सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर, और वहीं पे थोड़ा बहुत निफ्टी के मीडिया स्टॉक्स पे देखने को मिला। उसके अलावा निफ्टी बैंक ने शानदार तेजी दिखाई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक तकरीबन 1% के आसपास की तेजी के साथ आज बंद हुए। वहीं पे पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक ने भी शानदार तेजी दिखाई। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा। निचले स्तर से हमने शानदार रिकवरी देखी, और याद कीजिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप लाल निशान में थे, और वहां से उसने शानदार रिकवरी करके एक अच्छी पकड़ के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। बात करें इस वक्त यूएस के फ्यूचर्स, तो एक ठीक ठाक तेजी के साथ काम कर रहे हैं, मगर आखिर में क्या होगी क्लोजिंग यूएस के बाजार की, वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा को लेके, तो यहां पर अब देखिए हम 25,000 के बेहद करीब बंद हुए हैं, और अब सबकी नजर रहेगी क्या इस हफ्ते बाजार 25,000 के लेवल को पार करके टिक पाएगा। यानी कि बीते हफ्ते जो एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली, वो क्या सही लेवल था बाजार में एंट्री करने का। और हमने आपको बताया भी था शुक्रवार की वीडियो में और शनिवार की वीडियो में भी कि देखिए जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल उथल पुथल होती है तो एक दो दिन आपको बाजार में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और उसके बाद बाजार थोड़े संभलते हुए देखने को मिलेंगे, और ऐसा ही आज के दिन भी हुआ है। अब अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं कि आज बाजार देखिए नीचे के स्तर से बहुत अच्छी तेजी दिखा गया है तो आप खुश हो गए। हमने तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी एनालिसिस शेयर करी, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना। हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में भी एनालिसिस शेयर करी, उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट बना। मगर प्रॉफिट से ज्यादा आप ये समझिए कि बाजार की जो चाल है उसको जानने की कोशिश करें, और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिन भर ट्रेड ना करें, दिन रोज भी ट्रेड ना करें। कभी कभार बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दे। अब देखिए कहां पर है रुकावट, ये कॉलर पुट ऑप्शन का जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट का, उसको देख के आपको पता चलेगा। तो बड़ी अब जो रुकावट है वो है हमारी 25,300 के लेवल,
और 25,200 के लेवल, ये बड़े इंपॉर्टेंट बाजार के लिए अब रुकावट और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 24,800 और 24,700 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में बाजार में। उसके लिए हम और डिटेल में समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। बात करें यहां पर बैंक निफ्टी को लेके तो बैंक निफ्टी 56,000 के लेवल, जो कि देखिए हमने आपको बीते हफ्ते भी बताया था, जब बाजार ने 56,000 को ब्रेक किया था तो वो बहुत ही अलग तरीके का समीकरण बन रहा था बाजार में कि 56,000 के लेवल पे जब भी बाजार आता है अपनी एक्सपायरी के आसपास में, तो वो अगर वहां पर जो कॉल राइटर हैं, पुट राइटर हैं, तो ट्रैप कौन होंगे? हमेशा ट्रैप होंगे कॉल राइटर। और ऐसा ही हमने बीते महीने की एक्सपायरी में देखने को मिला। अब वापस से वही समीकरण बन रहा है। बाजार ने पूरी कोशिश करी 56,000 को टच करके ऊपर जाने की, मगर असफल हुआ। मगर कोई बात नहीं, आज अगर कहीं से भी कोई न्यूज आ जाती है ईरान और इजराइल की कि अमेरिका शायद वहां पे दोबारा से जो उनकी न्यूक्लियर एग्रीमेंट चल रहा था ईरान के साथ, उसको लेके कुछ हस्तक्षेप करने वाला है, उनके एग्रीमेंट या उनके टॉक्स को लेके युद्ध में कुछ थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, रुक सकता है, तो यहां पर आपको बहुत तेजी, बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। बट जिस तरीके से अभी बाजार में चल रहा है कि ईरान देखिए अब अमेरिका पे भरोसा नहीं कर रहा, अपने हिसाब से वो कुछ कुछ बातें बोल रहा है, उधर उसने भी अटैक करा है, इसराइल के बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई है, वैसे ही इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, वहां भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है। तो ये चीजें अगर चलती रहेंगी तो ये बाजार के लिए धीरे धीरे करके एक नॉर्मल न्यूज हो जाएगी, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। बट जब पहली बार अटैक होता है या शांति के बाद अटैक हो जाता है तो बहुत बड़ा मूव आता है बाजार में, नीचे का या ऊपर का, ठीक है। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा। क्या हम 82,000 यानी कि 82,000 को कल पार कर पाएंगे? क्योंकि 82,000 पे सबसे ज्यादा इस वक्त बैठे हैं हमारे कॉल के ओपन इंटरेस्ट और उसके बाद बैठे हैं 82,500। तो कौन से लेवल हैं जिसको पार करने के बाद हमें कल एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी सेंसेक्स में? चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि 17 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। निफ्टी में देखिए अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम का है। अब हुआ क्या है, बीते हफ्ते एक बड़ा झटका बाजार को मिला। हम कहां पे थे? 25,200 पे बार बार हम टेस्ट कर रहे थे बीते एक हफ्ते पहले, और बीते हफ्ते जो गिरावट आई वो गिरावट भी ऐसी शार्प गिरावट आई थी, स्पेशली अगर हम बात करें तो थर्सडे के दिन, कि वहां पर बाजार ने 24,450 के लेवल, जी हाँ ये वही लेवल है जो कि हमें जून के पहले हफ्ते में देखने को मिले थे, और वहीं से हमने तकरीबन 1,000 पॉइंट की तेजी देखी थी। अब उसी लेवल से हम दोबारा से तेजी देख रहे हैं, बट क्या ये तेजी वापस से 25,200 पे रुकेगी या और बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा? जितने नीचे के स्तर से बाजार रिकवरी देता है वो उतनी ही ताकत से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट क्या है? जहां जाकर बाजार रुका है और ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखा दिया, उसके बेसिस पे जो पहला रुकावट का पड़ाव है वो है 25,000 के लेवल। अब एग्जैक्ट 25,000 का लेवल नहीं होता कभी भी, एग्जैक्ट में 4-5 पॉइंट आप 10 पॉइंट कर सकते हैं, मगर 25,025 वो ही लेवल है जहां से हमें पहले भी बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, चाहे आप बात करें 27 मई की या आप बात करें 6 जून के आसपास की। ये दोनों वही लेवल थे जहां से बाजार में थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला था, 25,025। अगर बाजार कल एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देता है तो इस लेवल को एक बार टेस्ट करता है तो वापस से बाउंस बैक करेगा और बाजार अटेम्प्ट करेगा 25,080 तक के लेवल पे। दोबारा समझ लेते हैं, निफ्टी ने कल अगर एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दी तो बाजार 25,025 के ऊपर भी जाकर अगर खुलता है तो एक बार बाजार 25,025 पे आने की कोशिश करेगा, और वहां से अगर बाजार संभल के वापस से तेजी दिखाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अब पावरफुल सपोर्ट का काम करेगा और बाजार में एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा पड़ाव क्या होगा? 25,080, ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए। आखिरी रेजिस्टेंस है 25,220 तक के लेवल। ये वही लेवल है देखिए जहां पर हमने जून में कई बार बाजार को आते हुए देखा था, यानी कि 10 जून की बात करें, उसके बाद 12 जून के आसपास की बात करें, 11 तारीख की बात करें, बार बार इस लेवल पे बाजार आता था और फिसल जाता था।
तो यह आखिरी पड़ाव रहेगा निफ्टी के लिए। इसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी तैयारी करेगा इस महीने की एक्सपायरी के लिए 25,500 तक के लेवल को छूने की। बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट है 24,865, अच्छा सपोर्ट है, कल तक रेजिस्टेंस था, अगर आता है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा, यानी कि डिप पे आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट होगा जिसके ऊपर पैनी नजर रहेगी केएनपी टीम की, और वो है 24,750 के लेवल। अब ये क्यों है? ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया, वहां भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर पुट राइटर ने एंट्री करी है, अच्छी एंट्री करी है। और दूसरा ये जो लेवल है यहां से बाजार एक शार्प तेजी दिखाता है। 24,750 से ही अगर आप देखेंगे तो 6 जून को भी एक शार्प तेजी इसी लेवल से देखने को मिली थी, और आज भी इसी लेवल के बाद बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लेवल तक गए जो कि हमें 6 जून के दिन देखने को मिले थे निफ्टी में। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच की है जो कि है 24,650। उम्मीद कल के लिए बहुत कम है, मगर कुछ ऐसा हो जाता है, ईरान इजराइल एक दूसरे के ऊपर ऐसा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देते हैं या कुछ ऐसी बड़ी खबर आ जाती है तो हम बोल नहीं सकते, नहीं तो कल 24,650 आना इम्पॉसिबल लग रहा है डेटा को देख के और जिस तरीके के ट्रेंड बन रहे हैं बाजार में। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो कि है आपके सामने, आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और आने वाले जुलाई से जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है पूरा महीना जुलाई का आप लोगों के लिए फ्री होगा, और कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या दिन भर ट्रेड करते हैं, ये तमाम चीजें आपसे सीखेंगे, जानेंगे, और उसके बाद उनमें से कुछ सिलेक्टिव लोगों का चयन करेगी हमारी टीम जिनके साथ आने वाले महीनों में काम किया जाएगा, समझा जाएगा, देखा जाएगा। तो ये व्हाट्सएप का चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां पर हम कल के लिए एक्सपायरी सेटअप बताएंगे, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। अब देखिए रिकवरी तो शानदार हुई है, और वो भी कब, यानी कि बीते बृहस्पतिवार के दिन जब बाजार ने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी, 80,400 तक बाजार लुढ़क चुका था। कहां से? 82,800 से। तो मतलब 2400-2500 पॉइंट की गिरावट हमने देखी। 2500 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में एक बड़ी गिरावट होती है, और अभी तक हम कितने पॉइंट की रिकवरी कर चुके हैं? तकरीबन सिर्फ हम 1500 पॉइंट की रिकवरी कर चुके हैं, अभी भी 1000 पॉइंट दूर हैं। तो क्या 1000 पॉइंट सेंसेक्स के लिए बड़ी बात होती है? अगर आपको लगता है तो आप देखिए 6 जून का चार्ट। अगर आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है गिरना एक दिन में, तो आप देखिए 12 जून का चार्ट। तो ये बाजार है, किसी भी तरह की डायरेक्शन आपको दे सकता है, आपको सही लेवल पे एंट्री करनी चाहिए बस। पहला रुकावट कल के लिए सेंसेक्स में जो रहेगा, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो भी वो होगा 82,000 से लेके 82,030। ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा बाजार के लिए। बाजार को इसे पार करने दे। क्यों? आप देखेंगे जहां बाजार बंद हुआ है 81,800 वाले लेवल जो हैं, ये बाजार के लिए पहले रुकावट का पड़ाव था, मगर आज फाइनली बाजार इसको पार कर पाके टिकने में सफल हो पाया है। क्योंकि आप देखेंगे तो मई के महीने में, जून के महीने में इसी लेवल पे बाजार बार बार नीचे के स्तर से आता था और रुक जाता था। अब 80,600 का जब लेवल आया था सेंसेक्स में, तो हमने आपको बताया भी था बीते हफ्ते खरीदारी का मौका बनेगा। रोज रोज आप यहां पर आके चिंता ना करें, हर 5 मिनट में चार्ट लगा के देखें ना, 15 मिनट का चार्ट जरूर लगाएं। 5 मिनट का चार्ट उन लोगों के लिए है जो बस सेकंडों के लिए खरीद के मिनटों में अमीर बनना चाहते हैं या गरीब होना चाहते हैं, उनके लिए 5 मिनट का चार्ट सफिशिएंट है। मगर अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो 15 मिनट का चार्ट जरूर लगाएं। शुरुआती 15 मिनट की कैंडल को तो जरूर आइडेंटिफाई करें, नोटिस करें, उसके लो और हाई को मार्क करना सीखें, उसके ब्रेकआउट के बाद बाजार में एंट्री करने की ट्राई करें। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 82,030। दूसरा जो पड़ाव है वो है 82,250। नोट कर लीजिएगा, क्यों? चार्ट आपके सामने है। 82,250 वही लेवल है जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी बीते हफ्ते में, बड़ी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो 82,250 है हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव। तीसरा जो पड़ाव है वो है 82,370 के लेवल। अब बड़ा ब्रेकआउट कहां से आएगा वो पहले बता देते हैं। वो है 82,050 के ऊपर जितनी देर अगर टिका, ध्यान से सुनिएगा, 82,050 के ऊपर अगर सेंसेक्स कल टिकता है, चाहे भले ही गैप अप ओपनिंग दे, तो हम 82,200 तक के सफर में तैयारी करेंगे। और उस वक्त क्या करना है आपको? 82,000 की कॉल को नजर रखेंगे, शानदार पैसा बनेगा।
अब नीचे के सर अगर बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग दे देता है या फ्लैट ओपनिंग के साथ थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है तो क्या करना है? अगर तो ईरान और इजराइल की वॉर की वजह से कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं तो बहुत नीचे के स्तर पे खरीदारी करनी है। अनाप शनाप लेवल पे छोटे मोटे 150 पॉइंट की गिरावट पे एंट्री करने की कोशिश ना करें। बट अगर कोई न्यूज का मेजर इंपैक्ट नहीं है, गैप डाउन मिलता है, तो कौन से हैं अहम लेवल वो जान लेते हैं। पहला सपोर्ट है 81,610 के लेवल, पहला इमीडिएट सपोर्ट आता है, खरीदारी करेंगे, मगर जैसा हमने आपको बताया कंडीशन एक रखेंगे, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है बाजार में, तब डर के माहौल की वजह से अगर आती है तो जैसे आज हुआ, जैसे हमें बृहस्पतिवार को देखने को मिला, वो शानदार मौका मिलेगा बाजार में। दूसरा जो सपोर्ट है वो है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो आसानी से बैठ सकते हैं बिना टेंशन करे, वो है 81,420 के लेवल। और आखिरी सपोर्ट अगर पैनिक आती है, पैनिक मतलब आज शाम या कल सुबह तक मार्केट खुलने से पहले कोई बाजार में न्यूज आती है ईरान इजराइल की मेजर टेंशन, तो वो होगा 81,000 का लेवल, आसानी से नहीं टूटेगा। नोट कर लीजिएगा, 81,000 आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी और कई बड़े ऑपरेटर्स के हिसाब से भी, कई रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से भी 81,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन चुका है, जिस तरीके से बाजार ने अपने आप को दिखाया है रिकवरी मोड में आके। तो हम सेंसेक्स के लिए एक्सपायरी सेटअप क्या है? 82,050 के ऊपर टिकता है, तेजी में जाएंगे, 82,000 की कॉल पे नजर रखेंगे। नीचे के सर अगर 81,610 के लेवल मिलते हैं कल बिना किसी न्यूज के, तो खरीदेंगे, और अगर कोई न्यूज नेगेटिव आती है तो भी 81,000 तक वेट करेंगे। 81,000 के लेवल पे अगर आएगा तो वहां से वापस से बाउंस बैक देगा, और उस बाउंस बैक में आपका पैसा डबल होगा। जी हाँ, लिख लीजिएगा, डबल होगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप में से तकरीबन 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। बैंक निफ्टी के लिए देखिए बहुत अच्छी बात क्या है, वो जो गैप डाउन मिला था हमें बीते हफ्ते, एक बड़ा गैप डाउन, बाजार ने धीरे धीरे उस पूरे गैप डाउन को रिकवर किया, और आज सोमवार पूरा गैप डाउन फिल करके बाजार वापस से उसी पड़ाव पर आ चुका है जो कि थे हमारे 56,000 मेक और ब्रेक का लेवल। कैसे? आप जून के स्टार्टिंग में देखिए, बाजार बार बार 56,000 के लेवल पे आता था और वहीं से फिसल जाता था, मगर 6 जून को एक बड़ी खबर ने बाजार को दी तेजी और बाजार ने ब्रेकआउट दिया। तो इसलिए अभी हम तैयारी करेंगे ब्रेकआउट के लिए। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहला पड़ाव है रुकावट का 56,085, छोटा सा पड़ाव है मगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कल अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो इस लेवल के आसपास में आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, या इसके भी ऊपर जाता है तो एक बार वापस उसको हल्का सा कूल डाउन होने दे, 56,085 पे आने के बाद खरीदारी करने का शानदार मौका बनेगा, नहीं तो ट्रैप होने की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। दूसरा 56,350, देखिए कितना शानदार तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी इस बार। 56,200 पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, मगर बाजार पूरा अटेम्प्ट करेगा 56,350 तक जाने का, और आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 56,550। शानदार और बड़ी तेजी 56,800 के बाद नोट कर लीजिएगा 56,800 की क्लोजिंग के बाद आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। शानदार तेजी, नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल के लिए बाजार और बड़ी तैयारी करेगा, मगर फिलहाल के लिए 3 रुकावट के लेवल आपके साथ। सपोर्ट की बात करें, लास्ट टाइम कह रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा, आप में से इतने लोग वीडियो देखते हैं और लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज, आप भी कहीं काम करते हैं या बिजनेस करते हैं और आपके काम को कोई भी अप्रिशिएट करता है, तो अच्छा लगता है आपको, तो जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है हमारा 55,800, ये पहला सपोर्ट है। अगर कल किसी भी कारण से बिना किसी न्यूज के अगर बाजार में हल्का सा गैप डाउन मिलता है तो 55,800 परफेक्ट लेवल बनेगा एंट्री का बैंक निफ्टी के। ऑप्शन चेन का डेटा भी बताता है, ऑपरेटर्स भी बताते हैं और एक्सपर्ट भी बताते हैं, और एनालिसिस भी साफ साफ कह रही है कि ये पड़ाव खरीदारी का पहला पड़ाव है। दूसरा उन लोगों के लिए जो अननेसेसरी रिस्क लेना ही नहीं चाहते, उनके लिए है 55,600 से लेके 55,650, 55,600 टू 55,650 के लेवल। ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, आती है खरीदारी करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जून के महीने में आप देखेंगे इन्हीं लेवल से बाजार ने बार बार तेजी दिखाई है। तेजी का मतलब अगर बैंक निफ्टी आपको 300 पॉइंट भी दे देता है तो आपके ऑप्शन में 100 पॉइंट्स आराम से मिल जाते हैं और आपकी प्रॉफिट भी एक ठीक ठाक बन जाती है। आखिरी सपोर्ट है
55,420 आया तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, मतलब अच्छे बल्क बाइंग ऑर्डर के साथ खरीदेगी। ये हैं हमारे 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।